हेलो दोस्तों, तो ये है आप लोगों के सामने देख सकते हैं आप लोग परीक्षा वाणी की तरफ से आने वाली आधुनिक भारत का इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एनसीईआरटी बेस्ड ये बुक है। 8वां संशोधित संस्करण 2026-27 का, यानी कि लेटेस्ट एडिशन में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसका डिटेल में रिव्यू करेंगे, जानेंगे क्या कुछ देखने को आप लोगों को इसमें मिलेगा, सारा कुछ जानेंगे इसी वीडियोस में। तो ये देख सकते हैं आप लोग, संघ तथा राज्य सिविल सेवा हेतु 8वां संशोधित संस्करण 2026 भाग एवं प्रभागवार विभाजित अध्ययन सामग्री एवं हल प्रश्न पत्र और बौद्धिक प्रकाशन की अभिनव प्रस्तुति। तो बौद्धिक प्रकाशन की तरफ से ये बुक आती है परीक्षा वाणी की तरफ से, यानी कि जैसा कि बौद्धिक प्रकाशन की तरफ से परीक्षा वाणी की ये बुक्स आती है और बहुत ही डेफिनेटली काफ़ी जो है यूज़फुल आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये बुक होने वाली है। काफ़ी अच्छी बुक है। स्पेशली मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे स्पेशली ये बुक्स बहुत ही पसंद आती हैं, परीक्षा वाणी की बुक्स। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है। किस चीज़ के लिए डेफिनेटली उपयोग कर सकते हैं आप लोग? संघ तथा राज्य सिविल सेवा हेतु। मेरे हिसाब से मुझे अगर जहाँ तक मैं बताऊँ आप लोगों को, तो यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आरओ, ईआरओ, यूपीपीएससी, किसी भी यानी कि स्टेट पीएससी एग्जाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट अगर आप लोगों को पढ़ना है, डिटेल में जानना है, आपके सिलेबस में डिटेल में, तो आप लोग इस बुक को डेफिनेटली आप लोग बाय कर सकते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड पे आधारित ये बुक है और काफ़ी यूजफुल आप लोगों के लिए होने वाली है। बाकी बात करेंगे इसका डिटेल में, रिव्यू करते हैं, जानते हैं क्या कुछ देखने को मिलेगा। बाकी देखो यार, चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियोस को लास्ट में जाके लाइक जरूर करा करो, ठीक है। इससे हमें क्या है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो और ज़्यादा वीडियोस बनाने का मन करता रहता है फिर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करूँ क्वालिटी की, अच्छी खासी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके से साइज़ का जो है डायमेंशन बढ़ चुका है इसमें, ठीक है, काफ़ी बड़ा हो चुका है। इस बुक्स का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है और पेजेस भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। तो इसका मतलब कंटेंट्स हमेशा ऑब्वियसली बात है ज़्यादा ही होगा। अब 370 रुपये इसके एमआरपी है। कितने की पड़ेगी यार? मुझे ये 350 के आसपास देखने को मिल गई थी। आप लोग देख लेना आपको कितने की पड़ेगी। लिंक देखो, अगर मंगाना होगा, प्रोडक्ट लिंक मैंने टैग किए हुए आगे दिख रहा होगा आप लोगों को, एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने अतिरिक्त लिंक भी दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप लोग मंगा सकते हो। तो जहाँ से आपको सही पड़ेगा वहाँ से मंगा लेना, ठीक है। अब बात करेंगे इसके पेजेस की। तो पेजेस देख सकते हैं 456 इसमें पेजेस हैं। और क्वालिटी का जहाँ तक सवाल है अंदर की मैं बात करूँ, ये देख सकते हैं आप लोग, तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको क्वालिटी में नहीं देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं आप लोग, जैसा कि ब्लैक एंड वाइट परीक्षा वाणी की बुक्स हमेशा आती हैं वैसी ही आपको देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं, तो कोई भी आपको फ़र्क नहीं, कलर में नहीं आती हैं, ठीक है। इसका एक प्लस पॉइंट है, वो भी मैं आगे आप लोगों को डिस्कस करूंगा। बाकी ये मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है। इसकी प्राचीन भारत की इतिहास भी आती है, वो भी मैंने अपने चैनल में जाके देख लिया है। आप लोग मेरे हिसाब से वीडियो चैनल में जाओगे, चैनल सब्सक्राइब कर दो कि वहाँ आपको सारा परीक्षा वाणी से रिलेटेड बुक्स भी सारी डेफिनेटली मिल जाएंगी देखने को, ठीक है। तो अब बात करेंगे आगे, अब करते हैं इसका डिटेल में रिव्यू, जानते हैं क्या कुछ है इसके अंदर। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये परीक्षा वाणी का हो गया, यहाँ पर ये कॉन्टेंट्स आ गए। कंटेंट्स क्या क्या है? 8वां संशोधित एवं परिवर्तित संस्करण ये है 2026-27, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। मैं अपने वैसे यहाँ पर आप पढ़ के खुद ही देख सकते हैं। बाकी देखो 8वें संस्करण के संबंध में यहाँ पर कुछ संबंध में दिया हुआ होता है, ये ज़रूर डेफिनेटली आपको मैं परीक्षा वाणी की हर बुक में बोलता हूँ आप लोगों को, ये ज़रूर पढ़ा करो, ठीक है। ये ज़रूर पढ़ना है आप लोगों को। और यहाँ पर विषय सूची की मैं बात करूँ, इस तरीके से रहने वाली है। क्या कुछ है देख सकते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है। तो कंपनियों ये जो है यहाँ से शुरू होता है भाग फर्स्ट से। और देखो, मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, नवीन राज्यों का उदय हो गया, ठीक है। जो मॉडर्न हिस्ट्री के जो पार्ट है, आप लोगों ने स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी, आपने और अदर किसी ब्रांड का पढ़ा होगा तो वो देख लेना, स्पेक्ट्रम की पढ़ी होगी वो देख लेना। ब्रिटिश शासन, भारतीय अर्थव्यवस्था देख सकते हैं, स्वतंत्र भारत संग्राम, भारत का संवैधानिक विकास 19वीं सदी में। और एंड इसमें आपने देखा होगा कि जो आप लोगों ने एम लक्ष्मीकांत पढ़ी हुई उसमें भी आपको थोड़ा बहुत ये चीज़ें देखने को मिली होगी, ठीक है। तो ये देख लेना आप लोग। अब देखो, ये मैं डिटेल में पढ़ के बताऊंगा आप लोगों को तो सही नहीं लगेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस हो जाती है, फिर सही भी नहीं लगता एक हिसाब से। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, मैं मोटा मोटा आप लोगों को बता दूं यहाँ पर कि ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। पुरानी बुक अगर आप लोगों के पास पड़ी है, मैंने रिव्यू करा हुआ है, उस वीडियो को खोल के उस वीडियोज़ के स्क्रीनशॉट लेके इस वीडियोज़ के स्क्रीनशॉट मिला लेना दोनों को, कि कहाँ पर क्या कुछ चेंजेस लग रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। ये देख सकते हैं,
प्रथम संग्राम, भारत का संवैधानिक विकास। और अगर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेशली बुक कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन सी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक्स ज़्यादा यूजफुल होगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। इतना मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर कन्फ्यूजन होगा कि कौन से एग्जाम के लिए कौन सी मॉडर्न हिस्ट्री लेनी है, नहीं आ रहा है समझ में, तो मेरे को ज़रूर पूछ लेना, मैं बता दूंगा आप लोगों को। ज़रूर क्या, मेरे को पूछना होगा तो पूछ लेना, मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। या कोई आपके पास कोई मेंटोर होगा, कोई होगा, आपके टीचर होंगे, कोई होंगे जिससे आपको सही लगे, वहाँ से ज़रूर पूछ लेना अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो। अगर नहीं होगा कन्फ्यूजन तो आप लोग डेफिनेटली इस बुक को आंख बंद करके ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी है ये बुक, स्पेशली परीक्षा वाणी की है, तो डेफिनेटली इसका तो बात ही क्या कहना, मुझे स्पेशली बहुत पसंद आती है ये। अब बात करते हैं यहाँ पर यूरोपीय कंपनी का आगमन। अब मैं भाषा शैली की बात करूँ, देखो जिनके पास ऑलरेडी होगी परीक्षा वाणी की एक आध बुक तो उनको तो पता ही होगा, लेकिन चलो जिनके पास नहीं होगी उनको थोड़ा सा भाषा शैली के बारे में थोड़ा पढ़ के दिखाना ही पड़ेगा, तो पढ़ लेते हैं। यहाँ पर भारत के मुख्यतः 2 भागों में विदेशी प्रवेश कर सकते हैं। प्रथम, उत्तर पश्चिम सीमा के पार कर प्रसिद्ध एवं परंपरागत स्थल मार्ग की ओर, द्वितीय समुद्री मार्ग द्वारा। यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध प्राचीन काल में यूनानियों के समय से ही था। स्थल और जल दोनों ही व्यापारिक मार्ग के रूप में प्रयोग किए जा रहे थे। अब स्थल मार्ग बाल्कन प्रदेशों में टर्की, फारस, ईरान, इराक होता हुआ अफगानिस्तान पहुंचता था। फिर खैबर, कुर्रम, बोलन और गोमल आदि दर्रों से होता हुआ भारत पहुंचता था, ठीक है। दूसरी ओर जलमार्ग भूमध्य सागर अथवा काला सागर द्वारा लाल सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर होता हुआ भारत पहुंचता था। ये व्यापारिक मार्ग 14वीं शताब्दी तक निर्बाध चलते रहे, किंतु ज्यों-ज्यों 15वीं शताब्दी में अरबों का प्रसार और प्रभाव बढ़ता गया, त्यों-त्यों ये मार्ग असुरक्षित होने लगे। 1453 में उस्मानिया सल्तनत तुर्क और कुस्तुनुतुनिया जीत लिया और धीरे धीरे संपूर्ण दक्षिण पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्वी यूरोप पर अधिकार कर लिया। इससे यूरोप और एशिया व पूर्वी देशों में से व्यापार करने के स्थल मार्ग पर उनका एकाधिपत्य हो गया और ये मार्ग यूरोपीय जातियों के लिए बिल्कुल बंद हो गए। इस कारण यूरोपीय देशों में भारत और पूर्वी एशिया के देशों से व्यापार करने के लिए वैकल्पिक जलमार्ग की खोज करने की आवश्यकता हुई। तो ये भाषा शैली रही आप लोगों की, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स है, भाषा बहुत ही इजी आपको देखने को मिलेगी। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी पूरा पढ़ लेना। अब इसका प्लस पॉइंट क्या है, एक चैप्टर देखो मैं बता रहा हूँ। बाकी बुक अगर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बुक ढूंढ रहे हो, आंख बंद करके इस बुक को ले सकते हो। डेफिनेटली बहुत ही यूजफुल आप लोगों के लिए बुक हो जाएगी, ठीक है। सारा कुछ कवर हो जाएगा इस बुक से। अब यहाँ पर देखो आगे बता देता हूँ मैं आप लोगों को थोड़ा सा। ये आप लोगों का चैप्टर खत्म हुआ। यहाँ पर विगत परीक्षाओं के हल प्रश्न पत्र होंगे। देखो यार, मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक ही चैप्टर बता सकता हूँ, बाकी तो आप लोगों को डेफिनेटली बुक ही बाय करनी पड़ेगी, तभी आपको पता लगेगा। और मैं बता रहा हूँ, अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग मुझे बुक्स को मंगाना है, कौन से एग्जाम के लिए कौन सी आधुनिक भारत है, फिर आप लोग डिसाइड कर सकते हो। तो पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो विगत परीक्षाओं का हल प्रश्न पत्र इस तरीके से रहने वाले हैं। 18 यहाँ पर जो है विगत वर्षों, ये मुझे सबसे प्लस पॉइंट लगता है कि यहाँ पर PYQs आपको देखने को मिलते हैं। देखो कौन से एग्जाम में कौन सा आया था, तो ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है जिसमें लिखा ना हो कि ये इस एग्जाम में नहीं आया। ये देख सकते हैं, तो सारा में UPPCS, UPPSC, UPSC, UKPCS, ये देख सकते हैं आप लोग। CHHPCS देख सकते हैं चंडीगढ़, तो सारा कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं आप लोग डच, और इस तरीके से जैसे ही ख़त्म होते हैं वैसे ही आप लोगों को विगत परीक्षाओं के जो है PYQs यहाँ पर देखने को मिलेंगे सॉल्व, ठीक है। तो ये इस बुक का प्लस पॉइंट है। बाकी आगे की मैं बात करूँ, बीच में इस तरीके से रहने वाली है। बाकी लास्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कुछ है। वही है सेम, कोई बात नहीं। ये है परिशिष्ट है थोड़ा सा लास्ट में, तो लास्ट में परिशिष्ट इस तरीके से रहने वाला है। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बस परिशिष्ट के बाद और कुछ नहीं है। बाकी ये आधुनिक भारत है, ये है, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों को एक नोट्स बनाने के लिए यहाँ पर, बाकी कुछ नहीं है। बाकी बुक से रिलेटेड देखो कोई भी जानकारी छूट गई होगी, नहीं बता पा रहा हूँ, कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ लेना। बाकी प्रोडक्ट अच्छा लगा तो मंगा सकते हो। वीडियोस देखो, बुक अच्छी है मेरे हिसाब से, डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ, आंख बंद करके आप बुक मंगा सकते हो। बुक डेफिनेटली अच्छी है, तो अगर मंगाना होगा, प्रोडक्ट लिंक मैंने टैग किया हुआ है, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मैंने जो है लिंक शेयर करा हुआ है, वहाँ से भी आप लोग मंगा सकते हो। वीडियोज़ अच्छा लगेगा लाइक जरूर कर देना, चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद।